दुबई एयर शो में भारत का अत्याधुनिक और स्वदेशी रूप से विकसित हल्का लड़ाकू विमान तेजस क्रैश हो गया। यह घटना लोगों के लिए हैरान कर देने वाली है क्योंकि तेजस की गिनती का उन पेच क्योंकि तेजस की गिनती उन फाइटर जेट में होती है जो भारतीय वायुसेना की रीढ़ बने हुए देश की रक्षा क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। ये पूरी तरह मेड इन इंडिया तकनीक का प्रतीक है और दुनिया भर में अपनी विश्वसनीयता और ताकत के लिए चर्चा में रहते हैं। तेजस को उड़ा रहे पायलट की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऑफिशियल बयान जारी करके कंफर्म किया कि तेजस एयरक्राफ्ट के पायलट की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। एयरफोर्स ने एक्स पर लिखा, आज दुबई एयर शो के दौरान एक एरोबोटिक डिस्प्ले के दौरान इंडियन एयरफोर्स का तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। एक्सीडेंट में पायलट को गंभीर चोटें आई जिससे उसकी मौत हो गई। इंडियन एयरफोर्स इस कभी न पूरी होने वाली क्षति पर गहरा दुख जताती है और इस मुश्किल समय में दुखी परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। एयरफोर्स ने यह भी कहा कि एक्सीडेंट के कारणों की जांच के लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाई जा रही है। अब बात करते हैं कि तेजस क्या है। तो बता दें कि तेजस भारत में विकसित एक अत्याधुनिक हल्का लड़ाकू विमान है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL और DRDO ने मिलकर बनाया है। यह सिंगल इंजन सुपरसोनिक और बेहद फुर्तीला जेट है जिसे अत्याधुनिक युद्ध परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। तेजस में अत्याधुनिक रडार, ग्लास कॉकपिट, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और सटीक हमला करने की क्षमता है। यह पूरी तरह मेड इन इंडिया तकनीक का प्रतीक है और यह भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब बात आती है कि तेजस इतना खास क्यों है। तेजस इसलिए खास है क्योंकि यह भारत में विकसित एक हल्का लेकिन अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है जो अपनी तकनीक और प्रदर्शन क्षमता से दुनिया के कई अत्याधुनिक जेट्स को चुनौती देता है। जेट की खास बात इसकी मार्टिन बेकर 00 इजेक्शन सीट है जिसे पायलट को शून्य ऊंचाई और शून्य स्पीड पर भी सुरक्षित रूप से इजेक्ट करने की सुविधा देने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि टेक ऑफ, लैंडिंग और लो लेवल मैन्यूवर के दौरान। इस सिस्टम में विस्फोटक चार्ज कैनोपी को उड़ाकर पायलट को विमान से दूर धकेलता है और फिर पैराशूट खोलकर सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करता है। इसकी रेंज लगभग 3000 किलोमीटर है, यानी ये एक बार में लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है। इसका वेट करीबन 6500 किलोग्राम है और कीमत 600 करोड़ रुपए के आसपास पड़ती है, जो इसे किफायती और प्रभावशाली बनाती है। तेजस की सर्विस 16000 मीटर है और ये 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन 8.20 मीटर चौड़ा और 4.40 मीटर ऊंचा इसे हवा में बेहद फुर्तीला बनाता है। आधुनिक रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और उच्च मैन्यूवरेबिलिटी के कारण तेजस भारत की रक्षा क्षमता को मजबूती वाला एक बेहद खास और विश्वसनीय विमान है। अब सवाल उठता है कि यह दुबई में क्रैश कैसे हुआ। तो आपको बता दें कि दुबई एयर शो में तेजस कैसे क्रैश हुआ, इनके कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन इससे पहले तेजस विमान के क्रैश का सबसे बड़ा मामला मार्च 2024 में राजस्थान के जैसलमेर में हुआ था। यह हम आपको सरल भाषा में बता रहे हैं कि दुर्घटना कैसे हुई थी। तो यह हादसा 3 सेवाओं यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की एक सैन्य एक्सरसाइज के दौरान हुआ। क्रैश के बाद IAF यानी भारतीय वायुसेना ने पुष्टि की कि पायलट ने दुर्घटना से पहले सफलतापूर्वक इजेक्शन किया और वो सुरक्षित बच गया। शुरुआती रिपोर्ट्स में यह संकेत मिला कि इंजन फेल हो गया था। कुछ अधिकारी बताते हैं कि इंजन सीज का कारण ऑयल पंप में खराबी हो सकती है। दुर्घटना के बाद वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाई ताकि असल वजह सुनिश्चित की जा सके। तेजस क्रैश के बाद पायलट की स्थिति। भारत के तेजस लड़ाकू विमान का क्रैश इतिहास के वैसे तो बेहद सुरक्षित माना जाता है, लेकिन 2 साल के अंतराल में तेजस दूसरी बार क्रैश हुआ है। 12 मार्च 2024 को राजस्थान के जैसलमेर में जब एक प्रशिक्षण मिशन के दौरान तेजस MK1 क्रैश हुआ था, लेकिन पायलट ने समय रहते इजेक्शन कर सुरक्षित जान बचा ली। लेकिन दुबई एयर शो के दौरान हुए तेजस क्रैश में पायलट की मौत होने की पुष्टि खुद एयरफोर्स ने की है। भारतीय वायुसेना के पास इस समय लगभग 38 तेजस हैं और इन सभी वर्षों में
सिर्फ एक दुर्घटना का रिकॉर्ड होना इसकी विश्वसनीयता और सुरक्षा क्षमता को दर्शाता है। तेजस को भारतीय वायुसेना में आधिकारिक रूप से 1 जुलाई 2016 को शामिल किया गया था। इसी दिन इसे IAF की 45वीं स्क्वाड्रन तेजस को भारतीय वायुसेना में आधिकारिक रूप से 1 जुलाई 2016 को शामिल किया गया था। इसी दिन इसे IAF की 45वीं स्क्वाड्रन फ्लाइंग डैगर्स में इंडक्ट किया गया, जिसके बाद भारत स्वदेशी लड़ाकू विमान संचालन करने वाले चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया। तेजस को बनाने की प्रक्रिया इससे कई साल पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन सुरक्षा मानकों के और लड़ाकू क्षमताओं की पुष्टि के बाद इसे औपचारिक रूप से सेना में शामिल किया गया। अगर अब कीमत की बात करें तो तेजस की कीमत की बात करें तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने एक तेजस MK-1A के 97 जेट्स की डील लगभग 62,370 करोड़ रुपए की हुई है। अगर एक विमान की बात करें तो HAL और रक्षा मंत्रालय ने इसे लगभग 309 करोड़ रुपए प्रति लड़ाकू वर्जन बताया है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।